एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे कि आपने सुना होगा, कई बार आपने इनकम टैक्स में सुना होगा, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपने वहाँ सुना होगा, और अगर आप बीकॉम के अंदर अकाउंट्स पढ़ते हो वहाँ पे सुना होगा आपने कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो टैक्स सेविंग एक्सपेंस होता है। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे टैक्स को बचाता है। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और लाइक का आपको जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और जितना हो सके अपना सपोर्ट दिखाओ यार चैनल को। धमाकेदार मैंने अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ है, धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए, बल्कि अब लाइन वाइज चलती रहेंगी वीडियोस, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, और बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलो फटाफट से वीडियो देखो और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों समझते हैं कि कैसे जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे जो टैक्स होता है उसको बचाता है। तो लेट्स से हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर कि हमारी अर्निंग जो हमारी 2019 की है, लेट्स से वो लेके चलते हैं, हमारी अर्निंग हुई है 10 लाख, ठीक है। पूरे साल की अर्निंग है बेसिकली। और ये मेरी अर्निंग है, और मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर जो मैंने लेट्स से मैंने कुछ इंटरेस्ट पे करा, क्या पे किया उस साल के अंदर 2019 के अंदर मैंने बैंक से लोन ले रखा था, उस पे मैंने इंटरेस्ट पे किया लेट्स से 4 लाख का, ठीक है। इसको माइनस कर दें तो आएगा 6 लाख। 6 लाख मेरा क्या बन गया, ये मेरी बन गई बेसिकली कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट की ना, ठीक है ना। ये 6 लाख वगैरह क्या चीज़ है मेरी, 6 लाख की है ये कि मेरी अर्निंग है जो कि 6 लाख क्या है टैक्स इंटरेस्ट के बाद। अब इस पे क्या होगा बेसिकली, इस पे इनकम टैक्स जो है इस पे टैक्स लगाएगा। लेट्स से टैक्स का रेट मैं मानता हूँ कि 30% है। 30% कितना हो गया फिर इसका, 6 लाख का 30% विच इज़ 1,80,000, ठीक है। इसको माइनस कर दो, आपका टैक्स कितना जा रहा है पहले तो ये बताओ। टैक्स है आपका 180, आपका जेब से आपका टैक्स जा रहा है। और जो बेसिकली जो आपकी इनकम आ रही है आफ्टर टैक्स, मतलब कि अर्निंग या फिर इनकम आफ्टर टैक्स कितनी आ रही है बेसिकली आपकी, माइनस कर दोगे तो आ रही है आपकी 4,20,000, ठीक है। तो ये तो आपकी एक पहली सिचुएशन हो गई कि इसके अंदर आपका ऐसे ऐसे सब चीज़ है जिसमें जो आपकी अर्निंग 10 लाख है, ये सब चीज़ें कटने के बाद आपका जो अर्निंग कितनी आ रही है आफ्टर टैक्स, वो आ रही है आपकी 320। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट सिचुएशन को देखना। अब सोचो जैसे मैं अर्निंग यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, मेरी अर्निंग आ रही है लेट्स से 2000 पीस की, वो आ रही है 12 लाख, ठीक है। कितनी मेरी अंक मेरी आ रही है, मेरी आ रही है 12 लाख, जिसके ऊपर 12 लाख नहीं, मैं लेट से एग्जाम करता हूँ, एग्जाम्शन मतलब एग्जूम करता हूँ कि 10 लाख ही बेसिकली मेरी जो अर्निंग आ रही है वो मेरी 10 लाख ही आ रही है, ठीक है ना। तो अगर मेरी 10 लाख जो है मेरी अर्निंग आ रही है, तो मुझे बताओ कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कितना चार्ज करूँ। देखो मैं मानता हूँ कि पिछले साल जो था वो मेरा इंटरेस्ट था मेरा 4 लाख, लेकिन इस बार जो इंटरेस्ट है वो मैं पे कर रहा हूँ लेट से 5 लाख, ठीक है। क्योंकि देखो दो जो अर्निंग है वो सेम होनी चाहिए। अर्निंग अगर सेम होगी तभी हमारा जो कंपैरिजन है वो बेसिकली हमारा सही रहेगा, क्योंकि ये बेस है बेसिकली। और अगर हम किसी चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो उसका जो बेस है वो हमारा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो वो तो ऑब्वियस है ना, जो हमें हर बार चेंज होगा। तो इस बार जो इंटरेस्ट है 5 लाख पे कर रहा हूँ, तो सोचो मुझे कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट लेट से कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 5 लाख माइनस करने के बाद, ठीक है। 5 लाख आ रहा है। अब सोचो इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करूंगा मैं 30% का, इस पे इनकम टैक्स बनता है मेरा 1,15,000, 1,15,000, ठीक है, 1,50,000। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मेरे टैक्स कितना जा रहा है, माइनस कर दो इसे। हाथ में मेरे कितना बच रहा है, फाइनली मेरे हाथ में बच रहा है 3.5 लाख। मेरा जो कितना बच रहा है ध्यान से देख के बताओ मुझे, अर्निंग या फिर बोलो मैं इनकम आफ्टर टैक्स, जो मेरा कितना बच रहा है 3.5 लाख। अब देखो जो पहले वाले केस जो है उसमें मेरा टैक्स था 1,20, उसमें मेरा इंटरेस्ट था 4 लाख। 4 लाख जो मैं इंटरेस्ट मैं पे करा मैंने,
सोचो मैंने 4 लाख इंटरेस्ट पे करा और उसमें मैंने इनकम टैक्स दिया 180, ठीक है। अब लेट्स से मैंने एक तरह से मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सोचो कि टैक्स एविडेंस किया, मैंने एविडेंस इवेट किया, टैक्स की इवेट कैसे किया कि इंटरेस्ट जो मैंने इसमें 5 लाख दिखा दिया, था 4 लाख, था 4 लाख, अब मैंने इसको 5 लाख दिखा दिया, ठीक है। तो इनकम टैक्स पे कितना गया, 1.5 लाख। वैसे कितना गया था एक्चुअली में, जो गया था वो था गया 180, और अब कितना जा रहा है इनकम टैक्स मेरा 1.5 लाख। तो इसके से हमारे को क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, क्या कंक्लूजन क्या निकलता है बेसिकली यहाँ से कि अब देखा जाए कि कंक्लूजन अगर हमारा देखें, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जो इंटरेस्ट है, जब मैं इंटरेस्ट बेसिकली 4 लाख पे करता हूँ तो मेरा टैक्स जो मैं पे करता हूँ वो जाता है मेरा 1,80,000। और जैसे ही मेरी सिचुएशन फंसती, जैसे ही मैंने बेसिकली इंटरेस्ट जो है वो मैंने 5 लाख पे किया, मेरा जो टैक्स का अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो गया, कितना हो गया, 1.5 लाख। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट जब मैं कम पे करा था तो मेरा टैक्स ज़्यादा था, जब मैंने टैक्स थोड़ा बढ़ा दिया तो मेरा जो टैक्स है वो बेसिकली वो थोड़ा कम हो गया। मेरी इनकम की सिचुएशन तो मैंने सेम ही रखी बेसिकली। तो देखा जाए तो आपका क्या यहाँ से एक चीज़ निकलता है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे इज़ अ टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट जो है वो टैक्स सेविंग एक्सपेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ से निकल के आई है, आप इसको आप अपने जो अकाउंट्स है, जो इनकम टैक्स में, उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखते हैं कि कौन सा अच्छा टॉपिक मिलता है, और नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब जब तक के लिए धन्यवाद, और फिर आपकी मुलाकात होगी दोबारा से। ओके बाय मेरे मित्रों।